ठीक हो, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का हमारा वेन्यू है सुबह 5 बजे का, तो हम निकल रहे हैं घर से वेन्यू के लिए। मिलते हैं आपको सीधे वेन्यू पे जाके। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 6, हम निकल चुके हैं घर से वेन्यू के लिए। आज का वेन्यू जो हमारा है वो है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कांगड़ा फोर्ट में। तो वहाँ जा रहे हैं हम। कश्मीरी ब्राइड है, उसको रेडी करना है हमने। तो सुबह सुबह वॉक भी हो रही है और हमारा काम भी हो जाएगा सुबह सुबह ही ख़त्म। तो ठंड लग रही है भाई सुबह सुबह मौसम इतना अच्छा है ना। मैं स्वेटर वगैरह पहन के नहीं आई हूँ, बेटी ने तो जैकेट पहनी हुई है, पर मेरे को लग रही है अब ठंड। सच में बहुत ठंड लग रही है। तो मैंने देखो लोकेशन कर ली है ऑन। पहले भी हम वहाँ पे गए हुए हैं 2-4 बार, और फिर भी भूल जाते हैं। वहाँ पे बड़े सारे पैलेस हैं तो इंसान भूल ही जाता है। तो चलो मिलते हैं आपको सीधे वेन्यू पे जाके। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। आप स्कूटी लगाएंगे और फिर जाएंगे रूम में क्लाइंट को रेडी करने के लिए। काफ़ी सारे हॉल हैं इसमें, है ना। तो गाइस पहुंच गए हम लोग अपनी लोकेशन पे। ये रहा हमारा जहाँ हमने जाना है। अब आंटी आ रहे हैं, उनकी मम्मी लड़की की, वो लेके जाएंगे अंदर हमें। यहाँ पे हॉल भी बहुत सारे हैं ना। हाँ इस पहुंच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पे। लोकेशन पे जाते ही मैंने जो अपना काम है वो स्टार्ट कर दिया है। आज है हमारी कश्मीरी ब्राइड। तो कश्मीरी जो ब्राइड होती है ना, उनकी बनानी होती है 2 चोटियाँ और तरग बांधना होता है, तरग रस्म भी होती है। तो मैंने जो अपनी चोटियाँ थी वो बनाना स्टार्ट कर दी। 2 चोटियाँ बनाई। पहले मैंने 2 रेड कलर के लगाए परांदे ऊपर से, फिर ये उन्होंने कुछ लेस जैसे दी हुई थी, ये बांध रही हूँ। अभी इसके ऊपर बड़ा काम होना बाकी है। तो मैं भाई आसा लगी हुई थी। ये काम ना बड़ा आराम से किया जाता है। इस काम को हम जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जल्दी करेंगे तो भाई काम सारा बिगड़ सकता है। तो मुझे भी अब ये चोटियाँ बनाने की ना एक आदत पड़ गई है। तो शुरू से ही करती आ रही हूँ ना, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है ये सब करने में। तो मैं आराम से पीछे बैठ के कर रही हूँ, और बेटी अपना मस्त अपना आगे मेकअप करी थी। तो चोटियाँ बनाने में ना कम से कम यार आधा घंटा लगता है, पूरा घंटा जाता है, क्योंकि तरग भी बीच में आता है ना, वो भी बांधना होता है। तो मेन टाइम जो है ना ये लेता है। ये जो लेस लपेटनी होती है ना यार, फिर इन दोनों को बाद में एंड में कंबाइन करना होता है, दोनों को अच्छे से सेट करना होता है। यार बड़ा मुश्किल काम है ये। ऐसे कोई आम इंसान नहीं कर सकता ये काम। आम जो होती है ना मेकअप आर्टिस्ट, वो ये चीज़ें नहीं कर सकती हैं भाई। ये बड़ा प्यार से काम करना होता है, और किसी को ये ना आता भी नहीं है ज़्यादा लोगों को। मैं तो कब से काम कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे ये सब करना आता है। तो एक मुझे आदत सी पड़ गई ये सब करने की। तो लड़की जो थी ना यार, हमारी जो ब्राइड थी आज की, वो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। उसकी मम्मा यार इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे से बात कर रही थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ यार। बहुत ही अच्छे तरीके से वो ना बात कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर एडिट कर रही हूँ, बीच में आ रहा है किसी का फ़ोन। अब आपको रिंग की आवाज़ भी आ रही होगी, पर यार मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। फ़ोन ना ऊपर से मेरे को दिख नहीं रहा है जो कॉल आ रही है, तो मैं काटूँ कैसे, उसको समझ नहीं आ रही कुछ भी। तो गाइस मेरी जो चोटियाँ थी ना, मैंने जो लेस थी वो तो बांध दी है। देखो अच्छे से लेस वेस बांध दिया। बस अब इन दोनों को मैं ना कंबाइन करूँगी दोनों को, फिर अच्छी सी मेरी जो है ना चोटियाँ साफ़ सुथरी और सुंदर लगेंगी। तो इनके जो मैं परांदा लगा रही थी, थोड़े से हेयर जो थे ना लंबे थे, तो कोई बात नहीं, मैंने उनको भी अच्छी तरह से सेट कर दिया है अंदर। तो अब चोटियाँ जो आप जब एंड में आप देखोगे ना, आपको बड़ी पसंद आने वाली हैं, आपको सुंदर लगेंगी। जो मुझे हमेशा लगती है चोटियाँ इतनी प्यारी। 2 इनमें ना एक और भी रस्म होती है, उसमें भी ये लड़कियां ना 2 चोटियाँ बनाती हैं। तो ये वाली रस्म अलग होती है और वो वाली रस्म अलग होती है। ये जो होती है ना बेसिकली ये ना बुआएँ बनाती हैं, पर बुआएँ इनकी थी नहीं। तो कहती चलो आज के दिन के लिए लड़की कहती आप ही मेरी बुआ बन जाओ। तो मैं कितनी सारी जो कश्मीरी ब्राइड है ना, उन सब की बुआ बन चुकी हूँ। तो सोचो कितने लोगों की मैं बुआ हूँ, हैं। सोच सकते हो आप। अच्छी बात है ना, ये मैं सबकी बुआ हूँ, मतलब कि उनके जो पापा है मेरे कितने भाई बन गए हैं। तो सोचो। तो चलो बातें तो होती रहेंगी। लड़की गप्पे भी मार रही थी। मम्मा यार उसकी इतनी प्यारी थी ना, मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद हमारे लिए चाय वाय भी ले आए, बहुत चाय वगैरह पी हमने। तो काम कर रहे थे हम दोनों माँ बेटी मिल के, बेटी ने भी चाय पी। तो
अब इसके ऊपर लेस के बाद ना इन दोनों को मैं अच्छे से ना टाइट कर दूँगी, दोनों साइड से ना अच्छे से ना बांध दूँगी ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले नहीं, क्योंकि लड़की ने ना काफ़ी टाइम तक वहाँ जो है ना रहना होता है। तो बांध के एक को बांधा मैंने और फिर उसके बाद दूसरे को भी लिया और दोनों को मैंने इकट्ठे जो था ना वो कंबाइन कर दिया। तो इसको भी अच्छे से भाई बांधना होता है, कोई इसमें छोटी सी भी अगर छूट हो जाए ना तो भाई पूरी चोटी जो है ना वो खुल सकती है। तो इसलिए ये रिस्की काम होता है। इसको मैं बड़े प्यार से और अच्छी तरह से बांधना होता है, जो अच्छे से मैं बांध देती हूँ ताकि बिल्कुल भी भाई खुले नहीं। तो काम ऐसा करो कि अगले को बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए। तो काम देखो मैं कितने प्यार से करी हूँ, आप लोग देख रहे हो ना। आप लोगों का भी ये होगा कि फ़ाइनल रिजल्ट दिखाओ, वो भी दिख जाएगा यार। आपको इतनी टेंशन क्या कर रहे हो। देखो बन गई ना चोटियाँ, देखो कितनी मोटी चोटियाँ बनाई है मैंने, है ना, सुंदर लग रही है ना चोटियाँ। तो देखो पूरी चोटी बन गई। अब बेटी देखो लगी हुई है मेकअप करने के लिए, बस इसका मेकअप भी कंप्लीट है। अभी मेरा तर्ग मैंने बांध दिया, अभी इसके ऊपर 2 चीज़ें और बांध लिया तो फाइनल रिजल्ट देखोगे हमारा। देख लो भाई, तर्ग मेरा हो गया कंप्लीट, मेकअप भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो कैसी लग रही है हमारी ब्राइड, कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लग रही है ना, सुंदर लग रही है ना, लड़की बहुत खुश हो गई थी यार। बस इतना ही हम अब जा रहे हैं घर, अभी हुए हैं फ्री, अभी टाइम हो रहा है 10 का। तो बेटी निकाली है स्कूटी, अभी हम हैं कांगड़ा पार्ट में आए थे सुबह के, तो काम शाम ख़त्म हो गया है। तो चलो जाते हैं अब घर से फिर खाना वाना खा के जाऊंगी मैं शॉप पे। तो बेटी करिए अभी स्कूटी स्टार्ट। ये 3 और हॉल है यार, इसी मतलब पैलेस के अंदर है भी अच्छा। तो बेटी ये रही करी स्कूटी स्टार्ट। देखो कितना प्यारा अंदर से, हवेली जैसा यार। देखो कितनी सारी बकरियां यार, मारती नहीं है, कहाँ चढ़ गई हुई है। गाइस देखो कितनी सारी बकरियां। निकल चुके हैं घर के लिए। सुबह जब गए थे तो मौसम अच्छा था, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा थी और धूप बिल्कुल भी नहीं थी। अब देखो धूप कितनी हो गई है, काली हो जाएगी आपकी बहन धूप से। कोई बात नहीं, हो जाऊंगी तो होने दो। ख़त्म करके खाना वाना खा के आ गई अब शॉप पे। सुबह मैं उठ गई थी कोई 4 बजे। तो 4 बजे हमारा जो पानी था वो भी आ गया था। तो उठी तो फिर पानी भरा पहले मैंने, शुक्र पानी जल्दी आ जाता तो मैंने भर लिया। अगर नहीं जल्दी आया होता, लेट आता तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है पानी की भी। तो बेटी ने रात को अलार्म लगा दिया था कि सुबह हमने जाना है वहाँ पे। तो फिर उठ गए थे सुबह सुबह। तो बेटी ने ही मुझे उठाया, मेरी तो आँख नहीं खुली। बेटी ने उठाया, मम्मा टाइम हो गया उठ जाओ। तो उठ के मैंने पानी वानी भरा, फिर फटाफट से कपड़े पहने और दोनों माँ बेटी रेडी होके निकल गए वेन्यू के लिए। वहाँ से आके सारा काम वाम किया ख़त्म। अब आ गई हूँ शॉप पे। और अब गाइस इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है ना, बता नहीं सकती हूँ। एक तो रात को मैं सोई थी कोई 1 बजे। नींद कम आती है ना आपकी बहन को, रात को थोड़ी तो लेट आती है नींद। तो कोई 1 डेढ़ बजे सोई थी, फिर कितना ही सोई मैं सुबह। फिर मैं 4 बजे उठ के बैठ गई, 4 बजे से भी पहले उठ गई। तो बैठ गई, फिर गए थे। पर इतनी नींद, अब ऐसे मन कर है ना कि सो जाऊँ। तो आई हूँ शॉप पे। शॉप पे आके देखा यहाँ के एरिए में ना सुबह से लाइट बंद है, सुबह से लाइट बंद है। तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि लाइट कब आएगी, इतनी गर्मी हो गई है ना। तो आपकी बहन ने एसी की अभी तक सर्विस नहीं करवाई है। घर पे है ना यार करने वाले, तो आपको पता है ले अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे। पर बैठी हुई हूँ, एक मन कर रहा है घर चली जाए वापस। अब सोच रही हूँ कि बेटी को फ़ोन करूँगी, बेचारी तो धूप में मुझे लेने आएगी, फिर मुझे छोड़ने आएगी शाम को फिर से। तो बेटर है थोड़ी देर यहीं पे बैठ के ना लाइट का कर लेती हूँ वेट। पर यार थोड़ा सा मुझे आइडिया मिल जाता ना कि कितने बजे आनी है। तो फ़ोन करी थी मोहल्ले में ही किसी को, पूछती हूँ भाई लाइट का कब की गई है, क्या सीन है। तो वो उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा। वो आपकी बहन क्या करे, परेशान हो गई, इतनी गर्मी लग रही है। तो शॉप पे पड़ी हुई थी ये छोटी मोटी ये हवा करने के लिए, तो इसे कर रही हूँ हवा। तो अब लाइट का कोई आइडिया नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही यार, मैं क्या करूँ। घर चली जाऊँ या यहाँ बैठूँ, नींद भी आ रही है। देखो आंखें है ना, आंखें ही नहीं खुल रही हैं, ऐसे है बस। इतनी नींद चढ़ी है यार। एक तो गर्मियों में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, नींद बड़ी आती है ना, बहुत नींद आती है। इतना मेरा मन कर रहा है मैं बस सो जाऊं। लेकिन एक चक्कर ना और है, मुझे नींद आ रही बहुत होती है, लेकिन जैसे मैं सोने लगती हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती। तो लेकिन आजकल ना मुझे कोई 2 हफ्ते हो गए, इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है ना, बहुत नींद आ रही है। मैं भी गर्मियों में नींद आती है, सर्दियों में नहीं आती ना।
तो वही वही चक्कर है, क्योंकि गर्मियाँ भी तो 2 हफ्ते से ही ज़्यादा स्टार्ट हुई हैं, तो तभी मुझे गर्मी लग रही है ज़्यादा और नींद भी ज़्यादा आ रही है। पर फ़िलहाल तो बैठी हूँ शॉप पे, है ना। तो क्लाइंट भी थे 2-4, उन्होंने फ़ोन किए कि आप आए हो शॉप पे। मैंने मैसेज कर दिया कि भाई मैं शॉप पे तो आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है, जैसे लाइट आती है तो आप लोग आ जाओ। और अभी मुझे ये भी नहीं आइडिया कि इस एरिया में कहीं ट्रांसफार्मर थोड़ी सड़ गया हुआ है, कोई आइडिया नहीं है भाई। आपकी बहन को कुछ आइडिया नहीं है, बस गलती कर दी यार। उसी टाइम बेटी आई थी ना छोड़ने, तो उस टाइम भी लाइट नहीं थी, तो मैंने कहा यार गई होगी, सुबह से आने वाली होगी, लेकिन अभी कोई लाइट का आता पता नहीं है। किसी को आता पता हो ना तो बता देना। ओहो यार, आप लोग कैसे बताओगे? आप लोग ब्लॉग तो मेरा कब कल देखोगे ना। तो सच में यार बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। आज है 20, है ना, 20 है ना आज, शायद 20 है। तो बैठी हूँ शॉप पे मैं। 20 को मेरी जो बेबो थी ना, उसकी डेथ हुई थी आज के दिन। आज अगर 20 है तो मुझे याद नहीं है, भूल गई हूँ मैं। तो हुई थी बेबो मेरी की डेथ, तो मुझे उसकी इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है, क्या बताऊँ मैं आपको। हम ना परसों भी किसी के घर गए थे ना, तो वहाँ पे सेम टू सेम बेबो जैसी डॉगी थी, सेम टू सेम। पर हमारी बेबो जी तो वो फीमेल थी, पर उनका मेल था। तो उसको देखा तो मुझे उसकी इतनी याद आ गई ना, आज भी मुझे सुबह से उसकी इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है ना। तो मैं सोचती हूँ यार काश मेरे पास ना एक और डॉगी आ जाए, छोटा सा, मैं ले लूँ, रख लूँ। पर फिर मैं ना यार रख नहीं पाती, मेरे को ना फिर वही रहता है कि अगर उसको भी कुछ हो गया तो भाई मुझे पता है मैं कितने ना दुखों से गुजरी थी। जब बेबो की डेथ हुई थी मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रहती थी। तो अब मैं बोर हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कल को बेटी की शादी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी अकेले ना। मैं ऐसे ना फिर पता नहीं, फिर मेरा ना सिर में दर्द होती है जब मैं अकेली होती हूँ, कुछ सोचती हूँ। फिर कभी कभी मुझे ना अकेले बैठे बैठे खुद खुद रोना आता है। तो ऐसा होता है, मुझे पता नहीं क्यों होता है, किसी को पता हो तो मुझे बताना ऐसा क्यों होता है, खुद खुद आंसू आ जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ यार वो कल को उसकी शादी हुई चली गई, मैं क्या करूँगी। फिर मैं सोचती हूँ यार मैं एक छोटा सा डॉगी ले लूँगी, उसको रखूँगी। तो मुझे वो जो छोटा सा शिज़ू होता है ना, वो बड़ा पसंद है। फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ यार छोटा सा तो होता है, अगर कहीं कभी मेरे पति के पाँव के नीचे आ गया या मेरे ही पाँव के नीचे आ गया तो फिर मैं बड़ा कुछ सोचती हूँ यार। फिर मैं सोचती हूँ कभी उसकी फिर से डेथ हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी यार, मैं तो बहुत रोऊँगी, मैं तो डिप्रेशन में हो जाऊँगी, मैं हो जाती हूँ यार ऐसा। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ यार नहीं नहीं, डॉगी नहीं लेती हूँ। पर घर पे मिट्टी है ना हमारी, ये जो पैरट होते हैं ना, इनकी एज काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी लंबी होती है। ये 100 साल तक जीते हैं यार, ये अच्छे होते हैं ना। डॉगी बेचारों की एज जो होती है ना 10 साल तक होती है, उनको 10 साल एज मिली हुई है बस, क्योंकि उन्होंने अपनी जो एज थी ना वो इंसानों को दे दी थी। तो इंसान देखो रोटी तक नहीं डालते उनको, लेकिन ये सच्ची बात है, उन्होंने अपनी जो उम्र थी ना वो कट कर दी थी। उन्होंने भगवान जी को बोला था कि हमें इतनी उम्र क्या करनी है, तो आप हमें इतनी उम्र दे दो। तो एक तरफ से अच्छा ही उनकी उम्र कम है ना, जल्दी डेथ हो जाती है उनकी। अगर बेचारे उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, लोग देखो कितना मारते हैं उनको, खाना नहीं देते हैं, कितना परेशान करते हैं ना। तो अच्छा ही है, जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। पर उनकी एज बहुत कम है ना यार, पर अच्छा है यार कम है तो। नहीं तो यार मेरे जैसे लोग जब है ना डॉगियों को प्यार करते हैं, उनको तो बड़ी देख के बड़ा दुख होता है मुझे यार, है ना। मैं बड़ा ऐसे दुखी हो जाती हूँ किसी डॉगी को देखती हूँ ना, किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी पशु पक्षी पक्षी को देख के दुखी हो जाती हूँ। तो इसलिए यार मैं सोचती हूँ यार मैं डॉगी नहीं ही लेती हूँ। पर मेरे माइंड का ना कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है मैं कब ले लूँ। तो सोच ही रही हूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आती यार, लूँ नहीं लूँ। आप लोग ही बताना यार मुझे, मैं क्या करूँ, लूँ कि नहीं लूँ। मेरा मन तो है लेने का, पर एक चीज़ है ना, अगर मैं ले भी लूँ ना तो मुझे एक परेशानी है यार, मैं उसको ना नहला नहीं सकती। मुझे डॉगी ना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। पर ये जो नहलाने का काम है, कभी उनको दवाई वगैरह खिलानी होती है, वो बीमार हो जाते हैं, तो वो सारा काम ना बेटी करती है बड़े अच्छे से। मेरे को वो सब नहीं आता यार, क्या बोलते हैं, उनकी टेक केयर जो होती है ना वो करनी मुझे नहीं आती। बस मुझे पसंद है, प्यार करना पसंद है, उठाना पसंद है, उनके साथ सोना पसंद है, उनको प्यार करना, जप्पियाँ पड़ना, वो सब पसंद है। बस टेक केयर नहीं होती मेरे से, दवाई नहीं ज़बरदस्ती, जैसे बेटी ऐसे मुँह पकड़ के दवाई डाल देती है, खिला देती है ना, नहला देती है उसको। तो जब वो थोड़ा सा भी ऐसे दांत दिखाती थी ना बेबो, तो मैं डर जाती थी कभी कभी। जब वो बहुत छोटी थी तो बेड पे भी चढ़ जाती थी, तो जैसे वो बड़ी होगी ना फिर वो बेड पे चढ़ना भी स्टार्ट हो गई, जंप मार के बेड पे। तो स्टार्टिंग में तो हम उससे भी बड़ा डरते थे। वो सब चीज़ें सोच सोच के ना परेशान हो जाती है फिर मैं, है ना। तो ये चक्कर है, ये रीज़न भी है। तो डबल माइंडेड हूँ अभी मैं यार, मेन ये है कि डबल माइंडेड हूँ। तो चलो फिलहाल बैठी हूँ मैं शॉप पे, ये देखो कर रही हूँ हवा अपने आप को। तो चलो करती हूँ आपके साथ बाद में गपशप में, टाइम मिलता है तो। अभी तो फिलहाल फ्री थी तो इतनी गप मार ली है ना, अभी गर्मी है ना यार, थोड़ी सी हवा आने दो,
फिर आपकी बहन और गपशप करेगी आपके साथ। ठीक है यार, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, इतना कर दिया करो यार, बड़े कमीने हो आप लोग। तो ये बता, कस्टमर है, फ्रेंड है, बहन है, क्या है? तीनों 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 तीनों, बहन भी, फ्रेंड भी, कस्टमर। वो कस्टमर बाद में हूँ, बहन फ्रेंड, पहले फ्रेंड फिर बहन। फिर बहन नहीं, पहले बहन। नहीं यार, पहले मतलब फ्रेंड स्टार्ट हो, पहले फ्रेंड फिर बहन। सही में यार, पहले फ्रेंड बनी थी, हाँ। फिर बहन बन गई, और अब मंगेतर। अब मंगेतर बन गई। अब गाइस हमारी ना 2-3 महीनों के बाद क्या होने वाली है? एंगेजमेंट। शादी मतलब शादी। वैसे भी आजकल कुड़ियां के ब्याह कर रही हैं, सही भी, बूढ़े के साथ कर रहे हैं ना। हाँ। आजकल उल्टा ही हो रहा है गाइस, है ना, आपको पता ही है। लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़कों के साथ शादी कर रहा है, और ये मेरे साथ कर रही है। हाँ, दोनों शादीशुदा है, बच्चे हैं। हाँ, बच्चे हैं, 2 इसके हैं, 2 मेरे हैं। अब आगे तो 4 बच्चे हैं हम दोनों के। अब हम सोच रहे हैं ना, शर्म नहीं है ना हमें, उतार के बेच के खा ली। कब की शर्म बेच के खा लिए पकोड़े। और छुट्टी हो गई, बड़ी स्मार्ट लग रही है आज। सच में आज बड़ी, पता क्या स्मार्ट लग रही है आज? यार नहीं बहन, आज तूने पता क्या किया? आज तूने लगाई है बड़ी बिंदी। सच में? हाँ सच। मैंने कहा यार कुछ तो लग रहा है, पर तू लगाती है इतनी बिंदी, इससे भी छोटी लगाती है ना। हाँ, तो मैंने उससे थोड़ा साइज बड़ा कर लिया आज। और तूने क्या किया? तूने उससे भी बड़ा कर लिया आज। तो मतलब बड़ी बिंदी अच्छी लगती है? अच्छी लग रही है। और मुझे तो लग रहा है छोटी बिंदी अच्छी लगती है। मुझे भी ऐसे लगता है, मैं बोलती हूँ ना बेटी को कि छोटी बिंदी अच्छी लगती है, पर वो कहती मम्मा बड़ी बिंदी अच्छी लगती है। पर ऐसे ही तेरे को भी बड़ी बिंदी अच्छी लगती है। हाँ देख। नहीं, मुझे तो खुद लग रहा है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग बहुत बड़ी होगी ना। अच्छी लग रही है, थ्रेडिंग की बात नहीं, बिंदी सूट करी है। हाँ, डेली लगाओ ना तो इतना नहीं होता, मगर कभी कभार लगाओ ना फिर सुंदर लग रही है। फिर आप घर जाके छोटी लगानी। अब क्या करवाना है तूने? थ्रेडिंग। थ्रेडिंग आई है तेरी? बहुत ज्यादा। थ्रेडिंग के बाद और चेहरा निखर जाएगा। तूने भी टैटू बनाया है, क्या लिखा है? रीना राजपूत लिखा है? राजपूत नहीं लिखा, मेरे को उल्टा दिख रहा है ना, रीना लिखा हुआ है ना। नहीं, मैंने इधर से स्टार्ट किया, क्योंकि जब पीछे से दिखेगा तो फिर सीधा आएगा ना। मैं तेरे से मोटी हूँ और मेरा टैटू छोटा है, और मैं पतली हूँ और तेरा टैटू मोटा है। बराबरी। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ और है। क्या करके छुट्टी हो गई? छुट्टी हो गई बस, ड्यूटी करके आ गई। ड्यूटी पापा ड्यूटी करके 8 घंटे की तो आ गई, मरती अब मैं। मर क्यों रही है? पानी पिलाऊं? पिला दो। चल पिलाती हूँ, ले तू बात कर, तू कर बात। आज तू ब्लॉग बना दे। ये मेरी जो फ्रेंड है ना बेचारी, ये मुझे पानी पिलाने लगी। पानी पिला दो। थैंक यू बहन, थैंक यू। ऐसी बहन मिलेगी कोई जो पानी पिलाएगी? मेरे प्यासा कौआ। हाँ सच्ची में ठंडा नहीं है ना, मेरा बर्फ निकल गया। अभी पता क्या मौसम ऐसे ही है ना, तो गला खराब हो जाता है। गाइस देखो कैसे पानी पी रही है प्यासा कौआ। सच्ची में यार, बड़ी प्यास, गर्मी बहुत है। चलो गाइस, हम दोनों करते हैं अब गपशप, साथ में इसकी थ्रेडिंग भी करवानी है मैंने। तो इसने मेरे को फ़ोन किया था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद इसने मैसेज किया, मैंने मैसेज नहीं देखा। उसके बाद जब मैंने देखा, फिर मैंने दिया इसको रिप्लाई, और कहती मैं आती हूँ। तो कितने आधे घंटे के बाद आई है ना? हाँ, आधे घंटे के बाद आ गई। अब मैं करती हूँ इसको फटाफट इसकी थ्रेडिंग, बनाती हूँ इसको खूबसूरत। तो आप भी बताना बिंदी में अच्छी लग रही है ना, देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो चलो मैं इसकी थ्रेडिंग कर लेती हूँ, मिलते हैं आपको बाद में, हम गपशप करते हैं थोड़ी देर। खाना बाय करते सबको, बाय किस भी कर दो। किस बड़ी क्या हैंड की थी तू? इस फ्रेंड काम करवा के चली गई है घर। काफ़ी टाइम पहले की पुरानी फ्रेंड है ये मेरी, काफ़ी अच्छी है, नेचर वाइज इतनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। और इसके साथ में एक और भी है हमारी फ्रेंड, वो भी बहुत अच्छी है, नेचर वाइज बहुत अच्छी है। उन्होंने भी आ जाना था थ्रेडिंग कराने, पर वो नहीं आए। ये दोनों इकट्ठे एक ही जगह पे जॉब करती हैं, तो चली गई है। अब उसको मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि जब भी वो आती है ना, हम दोनों इतनी गप्पे मारते हैं ना, काफ़ी एक साथ हम दोनों ना टाइम स्पेंड करते हैं, हंसते हैं, गप्पे मारते हैं, बहुत सारी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो फ्रेंड अब गई है चली, तो मैं भी अब क्या करूं, मैं बैठी हूं। तो चलो मिलती हूँ आपको कल न्यू दिन और न्यू ब्लॉग के साथ। तो कल तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।